इंपॉर्टेंट है। सो सम एक्स्ट्रा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें सबसे पहले है व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ, ठीक है, जो सूखी हुई बर्फ क्यों कहा जाता है? आंसर होगा इसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट टर्न्स डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू एक लिक्विड। जो ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब उसे हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो पहले लिक्विड में चेंज होता है उसके बाद गैस में, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। और ड्राई, क्या ड्राई का मतलब क्या होगा? जो सूखा हुआ हो। सो जो लिक्विड में नहीं जाएगा, अगर कोई चीज लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगी तो उसे कहा जाएगा ड्राई, ठीक है। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस, क्योंकि ये कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है जब इसे हीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेसेस। ईथर और एसीटोन जो लिक्विड होते हैं इन्हें ठंडी जगहों पर क्यों रखा जाता है? सो आंसर होगा इसका, दीज लिक्विड्स आर इजीली इवेपोरेट्स एट रूम टेम्परेचर एंड ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल, it means they catch fire at room temperature, that's the reason we store these liquid in cool places। जो ईथर और एसीटोन ये दोनों लिक्विड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर बनने लग जाते हैं, यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पर ही ये वेपर में आसानी से चेंज होने लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और ईथर और एसीटोन ये दोनों जो लिक्विड हैं ये फ्लेमेबल ही भी होते हैं, यानी कि जब ये किसी, इनके जो वेपर होंगे वो किसी स्पार्क यानी कि चिंगारी के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें आग भी लग सकती है, ठीक है। और इसी कारण इनको वेपर बन के ये कहीं उड़ ना जाए या फिर ये कहीं आग ना पकड़ लें, इसी कारण इन्हें ठंडी जगहों पर रखा जाता है, ठीक है, ताकि वेपर जो है वो आसानी से ना बन पाए, ठीक है। ठंडी जगहों पर रखने से क्या होता है, वेपर बनना की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस। जो भी गैसेस होती हैं उनको लिक्विड फॉर्म में किस तरह से चेंज किया जा सकता है? सो इसके 2 प्रोसेस होते हैं, आंसर देख लेते हैं पहले। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड decreasing the temperature. Increasing the pressure will bring the particles closer and cooling will cause the particles to lose energy. Then the space between particles decreased and gas became in liquid state. 2 रीजन, ठीक है, 2 तरह से हम गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। या तो हम प्रेशर इंक्रीज कर दें या फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ठीक है। प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर घटा दें, दोनों कंडीशन में गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो पास पास में आ जाएंगे और गैस के पार्टिकल्स पास पास में आने से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम उसे ठंडा कर दें यानी कि टेम्परेचर कम कर दें तो जो भी उसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और उनके बीच का जो स्पेस, काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या होगा, जो भी स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होने से क्या होगा, वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है और टेम्परेचर को घटाने से भी गैस को लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि 4th क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मी के मौसम में, समर में हम कॉटन क्लोथ्स, सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। सो इसका आंसर होगा
ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर एंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, helps in absorbing sweat and exposing it to the outer atmosphere for evaporation. During evaporation, our body lose latent heat of vaporization and we feel cool. समर यानी कि गर्मी के मौसम में स्वेट यानी कि हमें बहुत पसीना आता है, और कॉटन जो है वो वाटर को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेता है। ठीक है, तो अगर ये पानी को सोख सकता है तो हमारा जो स्वेट यानी कि पसीना है उसे भी ये आसानी से सोख लेता है, और उसे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके कांटेक्ट में ले आता है। जो हमारा पसीना बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से वो वेपरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, और भाप बनने के दौरान जो भी वेपरेशन यानी कि भाप बनना हुआ वो किस कारण हुआ? पसीना जो होगा हमारा स्वेट, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? हीट जो है वो हमारी बॉडी से लेता है। ठीक है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। अगर पसीना हमारी बॉडी से हीट लेगा तो हमारी बॉडी जो है वो हीट लूज करेगी और हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, इसी कारण हम कॉटन क्लॉथ्स को समर सीजन में पहनते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है वाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस यानी कि बर्फ जो है, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, आइस और वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर हों तो आइस यानी कि बर्फ ज्यादा कूलनेस, ठंडक क्यों प्रदान करती है, हमें प्रोवाइड क्यों करती है? इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछना चाहें तो वो भी हो सकता है, जैसे why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? आइस 273 केल्विन पर और वाटर भी 270 सेम टेम्परेचर पर ही। आइस ज्यादा ठंडक क्यों प्रदान करती है, ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग क्यों देती है हमें वाटर की बजाय? ठीक है, सो दोनों ही क्वेश्चन का मतलब एक ही है, इसका आंसर भी एक ही हो जाएगा। आइस एट 273 केल्विन वुड एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज द हीट एनर्जी, बट वाटर एट 273 केल्विन वुड जस्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। इट मीन्स आइस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आइस जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी एब्जॉर्ब करेगी और उसके साथ साथ हीट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, क्योंकि आइस जो है वो ज्यादा, आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, सो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगी और हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें पहले से ही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर में, तो ये सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसलिए वाटर जो है वो कम कूलिंग प्रोवाइड करता है हमें आइस की कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि आइस दो तरह की हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हीट एनर्जी को साथ में, लेकिन वाटर के पास तो पहले से ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इसलिए ये सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसमें कह रहा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी और स्टीम यानी कि भाप, इन दोनों में से कौन सा हमें ज्यादा सर्व बर्न्स यानी कि तेजी से जला सकता है, ज्यादा गंभीर रूप से जला सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स एज इट हैज हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बट वाटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट। जो स्टीम होती है वो हमें ज्यादा गंभीर रूप से जला सकती है क्योंकि इसमें एक हिडन हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें एक्स्ट्रा हीट होती है ये वाटर से। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि वाटर में नहीं होती है। ठीक है, वाटर में सिर्फ हीट होती है और इसमें हीट के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है, इसलिए स्टीम हमें ज्यादा
जला सकती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर।